न्यूज वॉच के दर्शकों को अमृता का नमस्कार। बिहार हेडलाइंस में आप सबका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर। बिहार कैबिनेट का अहम फैसला, बिहार की मूल निवासी महिलाओं को 35% आरक्षण, किसानों और युवाओं को 100 रुपए की सब्सिडी को मिली मंजूरी। हम आगे और हमारे पीछे 20 सालों की खटारा सरकार, बड़ा मुद्दा हाथ से निकलता देख भड़के तेजस्वी यादव। बिहार में राहुल और तेजस्वी कल करेंगे चक्का जाम। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से एक साथ पैदल मार्च पर निकलेंगे राहुल और तेजस्वी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर सियासत तेज, अंशुराज का चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप। विधानसभा चुनाव से पहले भोजपुरी अभिनेता निरहुआ की सीएम नीतीश कुमार से बड़ी डिमांड, कहा आगामी चुनाव से पहले बिहार में जरूर हो कलाकार आयोग का गठन। दो पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों ने थामा लालू का लालटेन। भारतीय लोक चेतना पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर कीर्तन प्रसाद सिंह और युवा लोक समता के प्रदेश अध्यक्ष धनंजय कुशवाहा अपने दर्जनों समर्थकों के साथ राजद में हुए शामिल। सांसद उपेंद्र कुशवाहा को एक बार फिर से मिली धमकी, अनजान नंबर से 3 बार आए मैसेज में लिखा, नहीं छोड़ेंगे हम आपको। सांसद ने सोशल मीडिया पर खुद से दी जानकारी। बिहार कैबिनेट की बैठक में युवा आयोग को मिली मंजूरी, युवाओं के रोजगार और प्रशिक्षण पर होगा केंद्रित। युवाओं को आयोग नहीं नौकरी चाहिए, बिहार सरकार के युवा आयोग के गठन पर बोले प्रशांत किशोर, अब और धोखा नहीं खाएंगे युवा। मंत्री विजय चौधरी ने बताया युवा आयोग के गठन का फायदा, वोटर पुनरीक्षण पर विपक्ष को दिया करारा जवाब। बिहार में मानसून की बेरुखी से मिथिला में पड़ सकता है अकाल, चंपारण में भूजल स्तर गया नीचे, उत्तर बिहार में भी पानी की हाहाकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में बिहार में पहली बार राज्य स्तरीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन आगामी 11 और 12 जुलाई 2025 को पटना के ज्ञान भवन में होगा आयोजन। बिहार बंद की पूर्व संध्या पर फातमी का एनडीए सरकार पर हमला, बोले वोटर फर्जी तो केंद्र सरकार दे इस्तीफा। दरभंगा मिथिला महिला महाविद्यालय में यूको बैंक ने किया स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। दरभंगा नन्नौर में हो रहा सहस्त्र चंडी यज्ञ का आयोजन। लखीसराय को नीतीश सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, 26.60 करोड़ की लागत से क्यूल नदी पर बनेगा बेली ब्रिज। पटना आईजीआईएमएस में आंखों की जटिल बीमारी का होगा इलाज, स्वास्थ्य मंत्री ने देंगे 4 नई सुविधाओं की भी सौगात। मधेपुरा से 2 दिल दहलाने वाली घटना आई सामने, स्कूल में 5 साल की बच्ची को बेल्ट से पीटा, हाथ पैर में चुभई सुई, बेल्ट बांधकर लटकाया। लालू यादव के सीए का किराएदार रहा था अशोक शाह। जेडीयू ने गोपाल खेमका मॉडल से राजद को जोड़ा। कैबिनेट से पथ निर्माण विभाग की 13 योजनाओं को मिली मंजूरी, 668 करोड़ की लागत से 11 जिलों की बदलेगी सूरत। तेजस्वी की पत्नी राजलक्ष्मी बिहार के मतदाता में शामिल, केंद्रीय मंत्री ने की जांच की मांग। बिहार के डायल 112 में 3 साल में बचाई 40 लाख लोगों की जान, 15 मिनट में पहुंचाती है मदद। गोपाल खेमका हत्याकांड का मास्टरमाइंड अशोक साहू गिरफ्तार, 4 लाख की सुपारी देकर करवाया मर्डर, कारोबारी प्रतिद्वंदिता थी हत्या की खास वजह। गोपाल खेमका हत्याकांड के सभी आरोपी नालंदा के रहने वाले, पुलिस ने विकास और राजा नामक एक आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया। न हथियार मिला और न शूटर को दिखाया, एनकाउंटर भी एक कहानी है। सांसद पप्पू यादव ने दागे तीखे सवाल। बिहार के चुनावी रजिस्ट्रेशन में 47% प्रगति, 25 जुलाई की समय सीमा पर ईसीआई आश्वस्त। बेगूसराय में प्रतिवर्ष बढ़ रहे हैं औसतन 400 से अधिक एड्स के मरीज, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के सीवान की सड़कों पर दौड़ रहे सैकड़ों ई रिक्शा, ज्यादातर नाबालिग चला रहे हैं ई रिक्शा। बिहार सक्षमता परीक्षा 2025 के 3य चरण की परीक्षा तिथि घोषित, फेल अभ्यर्थी को भी फिर से मिलेगा मौका। 23 से 25 जुलाई को कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में होगी परीक्षा। बिहार में पुलों के ढहने की घटना पर हाईकोर्ट गंभीर, हादसों को रोकने के लिए राज्य सरकार से मांगा जवाब। बक्सर में यूपी से लाई जा रही लाखों की शराब पुलिस ने किया बरामद, मौके से तस्कर को भी किया गिरफ्तार। त्रिवेणीगंज में जदयू की भव्य साइकिल रैली आयोजित, मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को सफल बनाने का संकल्प। सिवान में बंद को लेकर राजद ने निकाला मशाल जुलूस, भाजपा पर मतदाता सूची में गड़बड़ी का लगाया आरोप। देवरिया में पिकअप वैन से 32 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार।
खगड़िया में गोलीबारी के मामले में कार्यवाही नहीं करना थानेदार को पड़ा महंगा, एसपी ने किया सस्पेंड। बिहार में विदेशी शादी, रूस को छोड़कर कटिहार पहुंची रशियन गर्ल, दुल्हन को देख के लगी लोगों की भीड़। सहरसा जिले के सब इंस्पेक्टर मनोज सिंह पर हुई जानलेवा फायरिंग के मुख्य आरोपी नीतीश यादव को एसटीएफ ने पटना के सकरपुरा गांव से किया गिरफ्तार। जल्द शुरू हो गया आईजीएमआई में रोबोटिक सर्जरी, 50 सीट वाले डेंटल कॉलेज की होगी स्थापना, स्वास्थ्य मंत्री ने किया लोकार्पण। नॉर्वे की राजदूत की बिहार यात्रा, मंत्री अशोक चौधरी से सरकारी आवास पर मुलाकात, महिला सशक्तिकरण एवं सुशासन पर हुई सार्थक चर्चा। दरभंगा के नवोदय स्कूल में छात्र का शव बरामद, परिजनों ने रैगिंग का आरोप लगाते हुए की सीबीआई जांच की मांग। तो ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। बने रहिए न्यूज आज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।